नमस्कार, मैं हूं आयुषी सुनवाने और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश में आखिर ये क्या हो रहा है? क्या अब हमारे आस्था के केंद्र भगवान के दर भी सुरक्षित नहीं रहे? अभी अयोध्या के भव्य राम मंदिर के दान और वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े विवादों का मामला पूरी तरह सुलझा भी नहीं था कि अब मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर से एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आ गया है। नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आस्था और उसके चढ़ावे के साथ एक बड़ा खेल होने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि शासन प्रशासन को इस पर कड़ा एक्शन लेना पड़ा है। इस पूरे मामले पर संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने क्या कहा, आप भी एक बार सुनिए। देखिए, कल ये सूचना मेरे पास आई थी कि इस प्रकार का घटनाक्रम बगलामुखी मंदिर के बाहर कुछ लोग बंदियां छपवाकर अवैध वसूली करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका मंदिर प्रबंधन समिति से कोई लेना देना नहीं है। कोई और ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं ठगी करने का काम कर रहे थे। जैसे ही जानकारी मिली, तुरंत हमने जांच कमेटी भी बनाई है। जिला पंचायत सीईओ और नगर पालिका सीएमओ और एक ट्रेजरी ऑफिसर को भी उसमें रखा गया है। तो एक हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट आएगी। और ऐसे कालनेमियों को जो कहीं ना कहीं भगवान के नाम पर चंदा वसूली करने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश हमने दिए हैं। तो पुलिस में भी कोई शिकायत हुई इस मामले में? हाँ, उसकी रिपोर्ट करने के भी निर्देश हमने दिए हैं कि ऐसे लोगों पर रिपोर्ट भी की जाए और जांच कमेटी पूरा उस बात को तय करेगी कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। कौन लोग थे, कुछ जानकारी प्राप्त? वो जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा। ये एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश हमने दिए। मंदिर समिति को कोई निर्देश आपने दिए? मंदिर समिति को यही निर्देश दिए कि इस प्रकार के घटनाक्रम आने वाले समय में ना हो और मंदिर समिति भी इस बात को लेकर अवेयर रहे कि कोई अवैध वसूली, जो अनैतिक तत्व हैं, वो अवैध वसूली ना कर पाएँ। मंदिर समिति के लोग भी शामिल थे कुछ? नहीं, मंदिर समिति का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो कोई मंदिर के बाहर ही वसूली चल रही थी और कोई बंदी इत्यादि छपवा के वसूली कर रहे थे। और पूरी बात जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी। दरअसल आगर मालवा की कलेक्टर प्रीति यादव ने एक बेहद कड़ा आदेश जारी करते हुए इस पूरे मामले के निष्पक्ष जांच के लिए त्रिसदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन भी कर दिया है। आरोप बेहद संगीन है। शिकायत के मुताबिक मंदिर परिसर में सरकारी प्रबंधन समिति को दरकिनार कर एक गैर शासकीय और अपंजीकृत समिति समानांतर व्यवस्था चला रही थी। ये समिति श्रद्धालुओं से मिलने वाले नकद, सोने और चांदी के आभूषणों के रूप में दान सीधे खुद वसूल कर रही थी। इतना ही नहीं, इस चढ़ावे को सरकारी खाते में जमा करने के बजाय निजी बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि सीधे सीधे वित्तीय अनियमितता और करोड़ों की धोखाधड़ी की तरफ इशारा करता है। इस पूरे घोटाले की परतें खोलने के लिए प्रशासन ने अब कमर कस ली है। आगर मालवा की कलेक्टर प्रीति यादव ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक हाई लेवल त्रिसदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन किया है। इस जांच टीम की कमान 3 वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों में सौंपी गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीएस सोलंकी को इस जांच दल का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ टीम में जिला कोषालय अधिकारी मनीष सोलंकी और नगर परिषद नलखेड़ा की मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। इन अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगले 7 दिनों के भीतर दूध का दूध और पानी का पानी कर पूरी रिपोर्ट टेबल पर देनी होगी। अब आपको बताते हैं कि इस जांच के वो 3 सबसे बड़े बिंदु कौन से हैं जिन पर ये पूरी टीम काम करने वाली है और जहां से इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश होगा। पहली बात, टीम सबसे पहले इस बात की जांच करेगी कि मंदिर परिसर में आखिर किस हैसियत से एक गैर शासकीय और गैर पंजीकृत समिति समानांतर व्यवस्था चला रही थी। श्रद्धालुओं से सीधे दान और चढ़ावा वसूलने का हक इन्हें किसने दिया और किसके लिए
कौन जिम्मेदार? दूसरी बात, टीम मंदिर की तमाम रसीद पुस्तिकाओं, बैंक खातों और अन्य दस्तावेजों को भी खंगालेगी। श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकद, सोने और चांदी के आभूषणों की एक एक रत्ती का मिलान किया जाएगा। आखिर कितना पैसा आया, वो किस किस के निजी बैंक खाते में ट्रांसफर हुआ। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे खेल के पीछे का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? क्या मंदिर प्रबंधन का कोई व्यक्ति या फिर प्रशासन का ही कोई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस बड़ी वित्तीय अनियमितता में शामिल है? इस मिलीभगत की जिम्मेदारी किसकी है, ये भी तय किया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर आस्था के इन बड़े केंद्रों पर इस तरह की सेंधमारी कब रुकेगी? एक तरफ देश के सबसे बड़े राम मंदिर के दान को लेकर उठ रहे सवाल अभी शांत नहीं हुए हैं और दूसरी तरफ मां बगलामुखी के दरबार में इस तरह की वित्तीय चोरी और समानांतर व्यवस्था का खड़ा होना करोड़ों भक्तों की भावनाओं को आहत करता है। अगर भगवान के घर में ही दान का पैसा निजी खातों में जाने लगेगा तो आम जनता का इस व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा? अब देखना यह है कि 7 दिनों के भीतर आने वाली इस जांच रिपोर्ट में कौन से बड़े चेहरों के नकाब उतरते हैं। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए सबकी खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।